सो राधे राधे गाइस और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और भाई ये व्लॉग होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग और बात हो रही है हमारी दिल्ली से। मतलब मैं अभी दिल्ली गेट अंबेडकर टर्मिनल पे DTC बस स्टॉप पे। और भाई धीरे धीरे ट्रिप की खुशबू आ ही गई है, ठीक है। और ट्रिप की शुरुआत होने जा रही है। और ट्रिप कहाँ की है वो भी पता ही है तुमको यार, एक ही जगह की हो सकती है, एक ही फॉरेन कंट्री है जहाँ पे मैं बार बार जाता हूँ भाई। सो ट्रिप होने वाली है नेपाल की, लेकिन ये ट्रिप थोड़ी सी एक्साइटिंग होने वाली है और थोड़ी डिफरेंट भी होने वाली है, क्योंकि ये ट्रिप होने वाली है वाया रोड। वाया एयर से तो अपन बहुत बार गए हैं, ठीक है, दिखाया है, लेकिन ये दूसरा रूट है वाया रोड। और भाई ये बहुत ही बड़ा सफ़र होने वाला है, लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर है भाई डिस्टेंस। आपको लगते हैं इसमें भाई कम से कम जो एक्चुअल जो इन्होंने बोल रखा है कि भाई 26 घंटे लगेंगे, लेकिन 26 घंटे लगते नहीं, अप्रॉक्स 30 घंटे लग ही जाते हैं। और महीना है बिल्कुल भरी गर्मी का, मई का महीना है। आप लोगों के लिए भाई ये शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई बस का सफ़र होगा, बहुत हेक्टिक होगा, लंबा होगा। वरना तो भाई फ़्लाइट में तो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं अपन नेपाल, है ना, लेकिन यहाँ पे तो भाई 30 घंटे लगेंगे अप्रॉक्स। सो यहाँ का हिसाब मैं तुमको बता देता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट का टाई अप है, ठीक है। तो वो दोनों कंट्री से अपनी एक बस निकालती है। यहाँ से चलती है वॉल्वो और वहाँ से चलती है टाटा मार्को पोलो। और दोनों का प्राइस जो होता है वो 2800 रुपये होता है। और जो ये इंडिया से जो वॉल्वो चलती है इसका होता है डे फिक्स होता है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। ये 3 दिन चलती है। मतलब वॉल्वो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में भी है, कंफर्टेबल भी है और बढ़िया भी है। मार्को पोलो इतनी बढ़िया नहीं है कंफर्ट के मामले में, उसकी सीट ऐसी गंदी सी अभी बस खड़ी है, बस भी दिखाऊंगा तुमको। ये होने वाली है यात्रा। सो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, और जैसा भी होता है जहाँ भी ये बस जाएगी, स्टॉप पे चलेगी, इस पूरी जर्नी के बारे में तुमको बता दूंगा मैं, ठीक है। और ओवरऑल एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हारे लिए भी, जो पूछते रहते हैं भाई कि भाई और क्या क्या रास्ते होते हैं नेपाल जाने के। तो एक तो बाय एयर, बाय रोड, और एक और रास्ता होता है वो मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। और प्लस मैं जो है अकेला नहीं जा रहा हूँ इस ट्रिप में। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। किसके साथ जा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। सो भाई फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ अपने पहले प्यार के साथ। भाई और ब्लशिंग कम ना भाई हमारा लगेज देखो, लगेज तो बहुत है, वो तो अलग टंटा है भाई। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो नई गाड़ी के लिए, ठीक है ना भाई। हम तीनों साथ होते, टिन्नी भी होता, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया गाड़ी की वजह से। भाई गाड़ी नहीं, जहाज़ लिया हमने यार। 3 दिन तो RTO में लग गए, लेकिन भाई की बहुत तगड़ी गाड़ी है, तगड़ी, ठीक है। तो भाई टिन्नी का थोड़ा सा पंगा पड़ गया गाड़ी की वजह से, गाड़ी डिले होती गई। और उसके पास वर्क फ्रॉम होम है नहीं, तो इस वजह से भाई वो नहीं आएगा। अभी सिर्फ 2 बदमाश जा रहे हैं भाई नेपाल में, देखते क्या क्या बदमाशी होती है। रेड लेबल ले लिया, जा रहे हैं। चाय की बात हो रही है। तुम बहुत प्यारे हो, ऐसे हमारी एक भाभी जी बोलती है। इसलिए ना हमारा लगेज तो ज़्यादा है, पर हमको पैसे कम देने पड़े। तो सहन से बात कर साले, तू कॉन्फिडेंशियल बात मत करा करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, पर बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, तो आप लोग बस से एक बार वॉल्वो में ही है ना, मार्को पोलो में नहीं। हाँ, उसमें तो परेशान हो जाओगे। वॉल्वो थोड़ा सही है, थोड़ा रिक्लाइन भी होता है, और AC वगैरह सही है। हाँ, और पर्दे वर्दे लग रहे हैं। मार्को पोलो में धूप आएगी। अभी हूटर और बजेगा, फुल VIP फीलिंग। यहाँ पे भैया चार्जिंग सॉकेट है ना, दिखा दे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने ये रहा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे AC वेंट है भाई। और ये लाइट है ऐसी वाली है, कौन सी वाली है? ये लाइट ख़राब हो गई है। हम पूरी वीडियो देख के आए हैं। वो नहीं है, 3 पिन वाला नहीं है, पर मालिक लंच कर रहे हैं। ये सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाते हैं, बाहर का खाना बंद कर दिया। और तू क्या पिएगा? भूख नहीं है यार। इसने तो घर से पता नहीं 10 एक रोटी बनवा के लेके आया था, भिंडी की सब्जी, वो खा रहा है। क्या 2 रोटी खा ली थी वो, 2 रोटी खा ली थी, भूख ही नहीं है। भूख ही नहीं है। बैठे हैं ना, भूख नहीं लगती यार। जब बस की मॉर्निंग हो जाए तो लगती है। मैं सो रहा था, इसकी भूख शांत हो चुकी है, बट मैं तो पिछले 3-4 साल से भूखा ही हूँ।
भाई अब लिया इन्होंने लंच ब्रेक, कोई यहाँ पे मथुरा में साइड में रोका है इन्होंने बस, है ना। तो ऐसे ये हॉल्ट लेती रहती है अपना टाइम टू टाइम। तो जिसको भी करना है अपना भाई वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, वो हुआ और यहाँ पे खा लो। और भाई कितना गंदा पादा यार किसी ने यार उधर, बस मैं तू सो रहा था साले, इतना गंदा पादा भाई, वो पूरी पैक है। तो इससे गंदा कोई पाद सकता है क्या? इसको क्या है? भाई मुझसे भी गंदा पादा भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन आ गया। यार मैं सोच रहा हूँ कि डाइट कोक मिल जाएगी, पर यहाँ तो सिर्फ रेड बुल। मुझे तो डाइट कोक मत ले, डाइट कोक कोक ले। डाइट कोक डाइट तो तू कर ही रहा है ना, कोक ले ले। और भाई बहुत भयंकर गर्मी हो रही है बाहर। कितनी डिग्री हो रही है? 44। गरीब की एक आदत और होती है, साले गरीब नहीं, जीरो शुगर पीता है। एक तो ये हर जगह 40 रुपए की आती है, यहाँ पे 70 की है। भाई अपना देसी खाना आ गया। भाई लंच वंच सब डन हो गया। और भाई गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, तो भाई कमज़ोर दिल वाले ना आए भाई बस से, जिससे भाई गर्मी बर्दाश्त नहीं होती भाई, बैठा नहीं जाता ना, वो ना है भाई। और हमारा क्या है, हम तो यार पहले से गलत रास्ते पे है, ठीक है, और पैसे भी बचाते हैं, तो इस वजह से भाई हम तो क्या है ऐसे, अभी क्या है हमारे हाथ में, रिस्क ले सकते हैं। अभी क्या है हमारे हाथ में बॉटल नहीं है ना, तो अभी हम अपनी औकात भूलेंगे। कौन सी बोतल कहता है, पागल है क्या तू, पापा मारेंगे। टीवी की व्यवस्था है मालिक के लिए, अभी पिक्चर लगाएंगे धुरंधर 2। चल गई पिक्चर। यार कौन सी पिक्चर है समझ में ही ना आ रही है, कौन सी पिक्चर चले जा रही है भाई यार। पिक्चर है ना बहुत बढ़िया है, मैंने देख रखी है, साउथ की पिक्चर ये भाई बहुत भयंकर उमस हो गई भाई, जैसे ही बाहर गए एसी फेल हो गए भाई। हम तो क्या है बिगड़े हुए हैं, ये मुझे हमेशा गलत रास्ते पे प्रवोक करता है, ये और इसकी बीवी। इतनी कुछ वार्तालाप करना चाह रहा है। अरे अभी कहाँ पहुँचे हैं नेपाल, अभी गाड़ी ले जाओ ना बनवा के यार, ये तो दे भाई जेट 2 मॉडल है, जेट बनी है यार, कैसे बनी है बताओ। गैस छोड़ दी किसी ने बस में। बस रुकी है भाई टॉयलेट और उसके लिए टी ब्रेक के लिए। हमारे के अब भाई बज रहे हैं कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं भाई ऑलमोस्ट। और वैसे ही 15 मिनट के लिए रोकी है, चाय वगैरह कुछ लेनी है तो तुम ले लो भाई। 1 बजे अपन ने मथुरा में करा था लंच, अब अपन शायद इधर लखनऊ के आसपास ही हैं, ठीक है। अब लखनऊ 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, मतलब आगरा एक्सप्रेस वे चल रहा है, आगरा कानपुर एक्सप्रेस वे चल रहा है। रात को पहुंचेंगे लखनऊ और शायद 9 बजे ये कराएंगे डिनर, ठीक है, कानपुर में। तो ये अपडेट है भाई। और भाई गर्मी तो है ही यार, गर्मी है बट बस में एसी है तो। हाँ, और फिर उस क्या होता है कि जैसे 2 हॉट बंदे और जाते हैं ना, तो गर्मी और बढ़ जाती है। एक तो ये पता नहीं कहाँ तो रोकते हैं यार। नाइट कोक बहुत पीते हैं ये हमारे छोटे मालिक। नाइट कोक क्या है? हाँ ठीक है, 70 की है, ठीक है। अब होता है भाई, वो एक्सप्रेस वे है यार, उसमें महंगी ही मिलेंगी सारी चीज़ें, सस्ती थोड़ी मिलेगी भाई। ओ भाई आउटफिट तो दिखाई नहीं आज, नए जूते डाले हैं आज फ्रॉम एडिडास। एबी बॉस से नहीं भाई, एडिडास से हैं इस बार तो। एबी बात से तो मैं हाँ नया नहीं यार, पूमा RX भाई के 11,000 के जूते महंगे, जूते 4 डिजिट में आते हैं हमारे, चाहे कितनी फटी पड़ी हो। तो मतलब बस ड्राइवरों से DTC बस ड्राइवरों से अनुरोध है भाई, सब थोड़ी सस्ती जगह पे रोके। हमारे क्या है, थोड़ा हाथ टाइट है, हमारे पैसे पता है कहाँ जाते हैं, ये बताएगा 2 नंबर के कामों में जाते हैं भाई, घूस वूस खिलाने में, कभी बॉर्डर में दे रहे हैं, कभी इधर दे रहे हैं, कभी RTO में दे रहे हैं भाई, ऐसे हमारे पैसे चले जाते हैं भाई, हमारा बजट ख़राब हो जाता है। बजट ख़राब हो जाता है, इसीलिए शुरू से ही गैर कानूनी है भाई। ये है भाई बस, अब बाइक ये जीतेगी, इसको ना 1 राउंड चलानी है ये बोलो, या तो हम दोनों को बाहर भगा देंगे। पूछो
ड्राइवर से तेरी। पूछ हाईवे पे चला रहे थे और तो क्या। बुक करनी है तुमको बस, तो देखो ये वेबसाइट, इधर जाके यूपीआई पेमेंट करके तुम कर सकते हो बुक, जैसे कि मैंने करी थी। इजी पीजी। जाके हाँ दिल्ली गेट में जाके इनका ऑफिस है, मतलब जहाँ पे भी बस स्टैंड है इनका, बस चलती है, वहाँ काउंटर से भी तुम ले सकते हो अगर अवेलेबल होगी तो ही, वरना तो मित्र अगली बार ही। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वहाँ से 3 बजे मैम अलाउ नहीं है। हम लोग मजबूर हैं बिल्कुल भी। तो इमिग्रेशन पे कैमरे में आ जाता है। अभी हाँ। एक बंदा लेटा हुआ था, हाँ तो ये देखिए मेरे पास वॉइस आई है वहाँ से। फिलहाल मैं गया कैमरे नहीं। लगे हुए हैं ना अंदर। हाँ। आपको परमानेंट 6 आदमी वॉच करते हैं यहाँ से लेकर काठमांडू तक। अगर एक भी आदमी कैमरे से वॉशरूम के लिए हटता है ना कि वॉशरूम करके आ रहा हूँ, हाँ। तो दूसरा आदमी वहाँ बैठता है। हाँ। इस कैमरे में, इस गाड़ी में यही सेफ्टी है। सर इसको है ना एक बार है ना ये चलानी है, इसका क्या सपना है, ये कनाडा भी बहुत ट्राई कर चुका है। क्या चलाना है? ये बस चलानी है इसको। अच्छा गाड़ी को चलाना है। हमारे हाथ में होता तो कोई एक राउंड सपना रह गया इसका। कनाडा ही जाइए अब तो। ये है भैया बिस्तर ड्राइवर जी का। 2 ड्राइवर होते हैं भाई, एक ड्राइवर चलाता है और दूसरा ड्राइवर यहाँ पे सोता है, जो कि पैसेंजर को अलाउड नहीं होती। भाई बेकार खाना है। हैं? अभी भूख लग रही है, बाद में बात करता हूँ, खा लेते हैं पहले। भाई ये कोई 12 मज्जी जगह पे रोकी है, बस वहाँ खड़ी है, और भाई 3rd क्लास ढाबा है भाई। जहाँ जहाँ भी उसने रोकी है ना, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। टाइम हो रहा है 10:30, ठीक है। ये हुआ है डिनर। अब सीधा ये लेके जाएंगे बॉर्डर पे सुनौली, जो कि हम पहुँचेंगे सुबह 6 बजे। तो ये सीन रहेगा, बॉर्डर 6 बजे खुलता है, तो इसलिए आराम से 5 बजे पहुँचा देंगे। ये 5 बजे पहुँचा के 6 बजे बॉर्डर खुलेगा। बॉर्डर खुलते के साथ ही सारा कस्टम क्लियर होगा और आइडेंटिफिकेशन होगा, तो फिर पार। तो अब सुबह ही मिलेंगे भाई, बहुत थकान हो रही है, सीट भी थोड़ी सी, अब क्या करें यार, वैसी है। मेरे तो हेडेक होने लग गया पीछे, ठीक है। तो चलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम हैं सुनौली बॉर्डर के बहुत ही पास। सो अभी जस्ट हमने कराया है इमिग्रेशन, ठीक है। इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस यहीं पे पास में ही है। सो भाई सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पे इमिग्रेशन में, अपनी आईडी दिखाओ और अपनी एंट्री करवाओ। अभी तो ये है, अभी बाद में फिर होगा सामान चेक। सो यहाँ पे आप फ्रेश वगैरह हो लो, ठीक है। बॉर्डर जो है वो सामने ही है, अपनी बस जो है वो पीछे है, ठीक है, और बॉर्डर है जो वो सामने है, ठीक है। बस के जो इंचार्ज हैं वो जैसे जैसे बोलते रहेंगे वैसे वैसे कर देंगे कि भाई सामान कब चेक कराना। अभी तो सिर्फ आईडी वगैरह चेक हुई है, सामान देखते हैं कब चेक होगा। सो अभी तो थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, क्योंकि भाई बहुत चिपचिपाहट सी हो रही है, ठीक है। तो ब्रश करेंगे भाई, फ्रेश होएंगे। तो बस में जो क्या बोलते हैं कि जो स्टाफ होता है वो 4 मेंबर का होता है, 2 ड्राइवर होते हैं, और आई थिंक या तो 1 इंचार्ज होगा या फिर 2 इंचार्ज होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको समस्या होती है इनको जाकर बोलो, वो सब सॉर्ट करा देंगे। ये हो रही अपनी बस, जितनी जल्दी बॉर्डर क्रॉस करेंगे उतनी जल्दी अपन काठमांडू पहुंचेंगे। तो भाई फाइनली ये है इंडिया बॉर्डर, ठीक है। स्वागत है भारत में, आपका स्वागत है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब ये है नो मैंस लैंड, और वो है नेपाल बॉर्डर भाई, ठीक है। ये है इंडिया बॉर्डर और ये है नेपाल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और चेकिंग होती है भाई, उसके बाद अपन क्रॉस करेंगे नेपाल बॉर्डर, फिर वहाँ का इमिग्रेशन कराएंगे, फिर चलेंगे भाई इधर पे। और ऊपर से भाई हमारे बस वाले ने एक में यार भाई मिस्टेक अड़ा दी, मतलब अड़ गई वो भाई, वो उसका और पंगा हो गया भाई, वो और सॉर्ट करने गए हैं। अगर जो भी भाई अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आना चाह रहा है ना भाई, 4 व्हीलर छोटी गाड़ी, उसका बनता है यहाँ पे परमिट पर डे का 600 रुपये। अभी भैया ने बताया यहीं पे बनेगा तुम्हारे बॉर्डर पे ही। भाई ये देखो यहाँ से ठुकी है हल्की सी, पर उस वाले की तो भाई पूरा वो छेद ही हो गया अंदर ही। बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जब कोई सामान चेक होगा, यहाँ से सारा सामान निकलेगा और वहाँ पे चेक होगा। ये और चलते हैं यार,
बस से आने की थोड़ी डिसएडवांटेज है भाई। फ़्लाइट में तुम्हारा बस एक बार चेक होगा इमिग्रेशन पे। यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है भाई 2 जगह कस्टम चेक होते हैं, एक होता है इंडिया का और एक होता है नेपाल का। इंडिया के करवा दिया, नेपाल में करवा दिया, सामान वापस अंदर डालेंगे और फिर निकलेंगे सीधा काठमांडू। और भी आगे पता नहीं बोल रहा कि एक जगह और चेक होता है। इसको एक अंडा दो बुला हुआ। आलू की सब्जी नहीं है? अरे यार, दोबारा नहीं बनेगी? बनेगी जब तक तो गाड़ी निकल लेगी, क्या खाओगे? अच्छा 1 प्लेट चने दे दो, चने। अंकल इसको एक नेपाली सिगरेट पिलाना, एक नेपाली सिगरेट, सिगर राइस। भाई अभी जस्ट हमने बॉर्डर क्रॉस करा है, सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो गई, पेपर वर्क हो गए सारे, पेपर है ना? वर्क पैसे हो गए। वो कॉन्फिडेंशियल रख भाई, इन चीज़ों में जाते हैं पैसे हमारे। पैसे इसलिए देने पड़ते हैं भाई, सामान बहुत है हमारे पास, घर का वर का वो सब शिफ्टिंग विफ्टिंग करी है ना, तो उसका पूरा सामान है, तो वो जाता है, वो ऐसे नहीं जाते, पैसे वैसे दे के ही जाने पड़ते हैं। बॉर्डर के जस्ट आगे ही थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर चली होगी बस, यहाँ पे टी ब्रेक लिया है ना, थोड़ा खाना खाया इधर पे, चेंज करना है। और हाँ, जब हमने करेंसी चेंज कराई है तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया। इंडियन से नेपाली कराओगे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन नेपाली से इंडियन कराओगे तो चार्ज है। तो हमने 2500 रुपये चेंज कराए, तो हमें 4000। हमने ब्रेकफास्ट में 3 पराठे और 1 प्लेट चने लिए थे, हमको 210 नेपाली रुपए के हुए वो। और एक आधी लीटर हमने ली थी छाछ, हाँ वो 80 रुपये की। वो 80 रुपये की थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है, अंदर सिटी में हल्का सा सस्ता है, पर इंडिया से तो महंगा ही है। तो भाई गर्मी में हो रहे हैं क्योंकि सामान उतारा है फिर चढ़ाया है, तो इस वजह से पसीने में हो रहे हैं पूरे। अब यहाँ से सीधी बस रुकेगी लंच के लिए मुगलिन में, तो यहाँ से अब ये मान के चलो 7-1 घंटे तो लगेंगे काठमांडू पहुँचने में। और अभी बज रहे हैं कितने, 8:50 हो रहे हैं। भाई यहाँ रोकी है देखो, बसंतपुर पता नहीं क्या है ये। 275% टैक्स है व्हीकल में। भाई 5 लाख की चीज़ 20 लाख में मिलेगी। ये कितने की पड़ी आपको? 2 लाख। 2 से ऊपर पड़ेगा। 2 से ऊपर। और पेट्रोल कितना है यहाँ पे? 240 है। 240 रुपये नेपाली 240 रुपये लीटर। 150 इंडिया। इंडिया 150, तो इंडिया में तो 110 हो गया अब। हाँ महंगा है भाई। अनलिमिटेड थाली भाई। ये है खाना, दाल चावल सब्जी, ये इनका साग और इनकी ये 2 चटनियाँ हैं। बुफे सिस्टम का हिसाब है, टोकन लो 300 रुपये की वेज थाली है, 300 रुपये दो और अनलिमिटेड बुफे, ये दाल चावल और ये तुम खाओ मस्त। हमारे जैन साहब खा रहे हैं मटन थाली। बाबा कह रहा है यार ये अजीब सा, मेरे बस की नहीं है, नहीं कर सकते सर्वाइव। इनके हाथ का नहीं, खुद के हाथ से बना के खा लेंगे। इनके हाथ का सही है, सही है। ये चटनी खा, ये चटनी बहुत सही है टमाटर वाली। हाँ चलो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हाँ नहीं अभी नहीं। बाबा को पसंद आ गया भाई ये खाना। सो भाई अब लिया है बस ने स्टॉप लंच के लिए। ये जो जगह है भाई ये मुगलिन से थोड़ी सी आगे, मुगलिन एक जगह है, एग्जैक्ट लोकेशन है वो यार इसकी है इच्छा कामना चितवन साइड में है भाई। यहाँ पे अपन ने थाली खाई, तुमने देखी, मुझे तो बढ़िया लगी है ना, और बाबा को भी बढ़िया लगी। पहले तो नाक चढ़ा रहा था फिर खाली भाई। तो अब आई गेस ये लास्ट हॉल्ट है लंच के लिए, इसके बाद शायद अपन जाएंगे डायरेक्ट काठमांडू ही रुकेगी। अगर बीच में रोक दे तो पता नहीं, अगर लेट हो गए तो, वरना तो डायरेक्ट काठमांडू ही रुकेगी ये। अब काठमांडू है यहाँ से 3.5 घंटा, और अभी बज रहे हैं अपने 1:30 बज गया। यहाँ पे 15 मिनट आगे है ना, तो 1:30 बज गया यहाँ पे नेपाल के, वरना तो 1:15 हो रहे हैं। अभी जो करंट टेम्परेचर मैंने चेक किया वो है 33 डिग्री 32 डिग्री है ना, तो कम ही है यार 10 डिग्री तो। बाकी और काठमांडू में मेरे को ऐसा लगता है कि और कम हो जाएगा। ठीक है तो चलो चलते हैं। बाबा अंदर खाना खा रहा है,
खाना मैंने खाना खा लिया, अब मैं थोड़ा शूट करने आ गया। वो खाना खा के फिर हम पियेंगे एक फैंटा और जाएंगे काठमांडू। सो फाइनली गाइस 33 घंटों का सफ़र करके बस में भाई 33 से 34 ही घंटे लग गए। कितने लग गए? 36 नहीं लगे रे, 5 बजे पहुंचा तो दिया अपन 5 बजे घर से निकले थे और 5 बजे उतरे। अच्छा सुबह ये अलवर से लगा रहा है भाई। हाँ भाई अगर अच्छे अलवर से लगाए तो इतने घंटे का ही हो गया, 36 घंटे का। और भाई इधर पे हो रहा है मौसम क्योंकि इधर हो रही है बहुत तगड़ी बारिश। अभी हम टैक्सी में घर जाके बात करेंगे। ओके चलो। अंदर आइए प्लीज। अपने घर समझे ना। आ जाओ आ जाओ। आपका घर है क्या? अंदर आ जाओ। बैठिए। किधर बैठो? चकाचौंध कर लिया। ये किचन है और ये रूम है। ये प्रिंसेस का कमरा है। प्रिंसेस कौन है? कौन है प्रिंसेस? कैसा लग रहा है घर में आके? ये तो विश्वास से नहीं हो रहा, ये तो मेरा घर है। मेरा कमरा कौन सा है? हैं? मेरा कमरा ही नहीं है। मैं तो एक हफ्ते के लिए आता हूँ ना। ओह देखो 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 कैसे करें? कितने महीने बाद खाया तूने ये मिठाई? बहुत मोटा हो गया बेटा तू। फास्ट फूड खाया बहुत। देखो कितना पेट हो गया, बाप रे। इतना मोटा हो गया। ओहो, लो गणपति बन गया ना, ये तो अच्छा गणपति बन गया। तो आप ही तो बोलते हो कि जिम मत जाएगा तो नहीं जाऊंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। लेकिन इतना जिम जाता हूँ तो ही फिट रहता हूँ। खाना ना ये लीजिए सर। थैंक यू। मम्मी की दी मैंने बिगाड़ रखा है पापा को। क्या दे रहा है तू? तो ये- क्या दे रहा है? अरे इसके साथ ब्लैक भी लाता ना, खाली रेड लिया है तो ब्लैक अभी आ जाएगी। मेरे लिए क्या लाया गिफ्ट फिर? आप भी यही पी लो। आधी आधी कर लेंगे अपन, रख दे। आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।